जय हिंद छात्रों। जैसा कि मेरे पास कमेंट आया है कि सर सब समीकरण से संबंधित सूत्र जो है उसको निकालने के लिए बता दीजिए, इसलिए कि हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, इसी उद्देश्य से मैं आज त्रिकोणमिति का जो फार्मूला होता है उसका झंझट ही खत्म कर दे रहा हूँ। ठीक, आज हम जितना हो सके उतना फार्मूला को देखेंगे और शेष अगले वीडियो में कहीं बता देंगे। अच्छा, एक बात है, सर्वसंख्या तो जो ये एनसीईआरटी का है वो आज जितना बताएंगे उससे सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं, हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। ठीक, पहले तो हम समझते हैं त्रिकोणमितीय जो अनुपात है ये किसी समकोण त्रिभुज पर आधारित है। ठीक, किस पर आधारित है? समकोण त्रिभुज पर आधारित है। और समकोण त्रिभुज के बारे में जो अध्ययन करते हैं, ठीक ना, तो इसको कौन बोले थे? पाइथागोरस। वो बाद में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। जो त्रिकोणमिति है तो त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति का यूज क्या है। ठीक, और हम यूज देखेंगे और फिर इसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। पहले त्रिकोणमिति का हम पहले तोड़ते हैं। ठीक, तो देखो, त्रिकोणमिति का मतलब होता है TRI। क्या लिखा हुआ है? TRI। ट्राई का मतलब होता है क्या? तीन। क्या होता है? ट्राई का मतलब तीन। और जो गोनो शब्द है इससे बना है गोनिया। क्या बना है? गोनिया। इसको लिख लेते हैं GONIA, गोनिया। गोनिया का मतलब क्या होता है? गोनिया का अर्थ होता है कोण। ठीक ना, ऐसे खेत बराबर में नापने के लिए तुम सब सुना होगा गुनिया। ठीक, ऐसे इसका पूरा नाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? गोनिया। गोनिया मीन्स कोण। और उसके बाद क्या है? मेटन। जो ई ट्राइगोनोमेट्री बना है, मेट्रिक, जो ये मेटन शब्द से बना है। किससे बना है? मेटन शब्द। मेटन, मेटन का मतलब क्या होता है? माप। यानी कि तीन कोनों का माप को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। तीन कोनों का माप त्रिकोणमिति बोलते हैं। और जो इसमें लगा है रेशियो। ठीक, तो त्रिभुज में तीन भुजा होती है ना। अब जैसे मान लो यहाँ से हम एक ये त्रिभुज जो करते हैं, चलो ये हुआ एक त्रिभुज। अब देखो इसमें तो तीन ये कोण हुआ, एक दो तीन। और यहाँ से कितना हुआ साइड? तीन साइड हुआ। तीन क्या हुआ? साइड। तो देखो किसी न्यून कोण के, अतः इसमें पहले बताऊँ ये जो है ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ठीक, तो ये जब 90 डिग्री हुआ तो ये दोनों न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण के सापेक्ष जो हम त्रिकोणमिति के ये त्रिभुज के जो भुजा का अनुपात निकालते हैं उसी को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखो ये कोण हुआ, और कोण से जब हम भुजा के अनुपात को रिलेशन कराए तो उसको क्या बोले? त्रिकोणमितीय अनुपात। लिखा हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, अब देखते हैं, देखो इसमें क्या है, ये जो साइड है, अब इस साइड जो है इस साइड को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब। इसको बोलते हैं कर्ण और इसको बोलते हैं आधार। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? लंब, इसको आधार, इसको कर्ण। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं इंग्लिश में? H। और जो ये लंब है इसको क्या बोलते हैं? P। और इसको बोल देते हैं B। ठीक, इसका पूरा जो नाम है, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं? बेस। और इसको बोलते हैं हिपोटेनस। हिपोटेनस। ठीक, अभी देखो हिपोटेनस। अब हम जो अच्छा, अब हम इससे क्या करते हैं? इससे हम रिलेशन बनाते हैं। तो रिलेशन बनाएंगे तो देखो ये जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के बारे में किसने बोला है? और इससे पहले थोड़ा सा जान लो कि त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति का पहले जो खगोल शास्त्री है वो लोग इसको इस्तेमाल करते थे। और इसका इस्तेमाल होता था किस चीज़ के लिए?
पृथ्वी से सूर्य की दूरी, तारे से ग्रह की दूरी इत्यादि ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग होता था। यानी कि पहले त्रिकोणमिति शब्द का प्रयोग खगोल शास्त्री करते थे। और कहाँ करते थे, कहाँ करते थे, बोलो, इतना जल्दी भूल गया। चलो हम ही बता देते हैं। अभी देखो, ध्यान से देखो, त्रिकोणमिति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भूगोल शास्त्री लोग करते थे। और इसका प्रयोग करते थे, जैसे मान लो पृथ्वी से सूर्य की दूरी निकालना है, तारे से ग्रह की दूरियां निकालनी है, लंबी लंबी दूरियां निकालने के लिए इसको ज्ञात करते थे जहां हम जा नहीं सकते हैं। ठीक, और यहाँ से अपना कोण से देख लेंगे वो कितने डिग्री पर है, उसका दूरी हम निकाल लेते थे। ठीक, और इसका सर्वप्रथम इस्तेमाल मिस्र और बेबीलोन में हुआ। त्रिकोणमिति का सर्वप्रथम कहाँ इस्तेमाल हुआ, मिस्र और बेबीलोन में। अब चलो इसको देखते हैं। ये समकोण त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज, ये जो समकोण त्रिभुज देख रहा है, ठीक, जो पाइथागोरस नामक गणितज्ञ थे, वही समकोण त्रिभुज का परिभाषा दिए थे। ठीक, और इन्होंने कुछ बातें बताई। ठीक, पहली बात बताई कि जो कर्ण होती है, कर्ण, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। यानी जो ये कर्ण दिख रहा है, ये दोनों भुजा से बड़ी होगी। और कर्ण किसी भी हाल में बदलता नहीं है। जो कर्ण है वो कर्ण रह जाएगा, आया समझ में। इसलिए कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। देखो बेस, और ये जो बेस है ना, बेस और परपेंडिकुलर, यानी कि लंब और आधार बदलते रहता है। ये कोण के लिए हमेशा बदलेगा। लेकिन चूंकि 90 डिग्री तो फिक्स है, इसके सामने क्या होगा, कर्ण, या बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होगा, कर्ण। 90 डिग्री, बड़ी भुजा के सामने 90 डिग्री। अब देखो हम इसको लिखते हैं। ठीक, पाइथागोरस जो थे क्या बोले, पाइथागोरीय त्रिक। और देखो पाइथागोरस ने जो नियमें दी उसी को हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरीय त्रिक। पहली बात इन्होंने कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। क्या बोले कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हुआ। अब बताओ कर्ण कोण क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एच बोलते हैं। और अन्य भुजा में कौन कौन आएगा, अन्य भुजा में, या अन्य भुजा जो बचेगा, अन्य भुजा, तो अन्य भुजा में पी और क्या बचेगा, बी, यही बचेगा ना। यानी कि अन्य भुजा में पी और बी बचेगा। तो यहाँ से हम क्या फॉर्मूला निकालें, कुछ समझ में आया, नहीं आया तो देखो, देखते हैं। अब ये जो तुम्हारा एच है, इसका क्या कहना है कि एच का वर्ग, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं ना, एच स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एच का जो स्क्वायर है, ये क्या बोले कि अन्य दो कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का स्क्वायर, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो अन्य भुजा में क्या बचा, अन्य भुजा में क्या लिखे हैं, पी और बी, यानी कि पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, किसी बच्चे को दिक्कत है, ठीक, ओके। अब आगे देखते हैं। यहाँ से ये हमको एक तरह से फार्मूला मिला है। क्या मिला, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस, सॉरी गलत हो जा रहा है ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है। मेरी तबीयत भी थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है, इसीलिए 2 दिन से वीडियो नहीं जा रहा है। और आज थोड़ी तबीयत अच्छी लगी तो मैं सोचा कि चलो बच्चों के लिए कुछ कर दे रहा हूँ। ठीक, चलो अब देखते हैं।
एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो ये कहाँ से मिला हमको, ये पाइथागोरीय ट्रिक से मिला। कहाँ से मिला, पाइथागोरीय ट्रिक से मिला। अब यहाँ से देखो, अगर मान लो कि हमको एच निकालना है, तो एच निकालना है तो एच निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। तो जब स्क्वायर हटेगा तो जाएगा कहाँ, जाकर इसके कपार पर चढ़ जाएगा। कपार का मतलब नहीं समझता है, इसके सिर पर, यानी कि इस ये टोपी पहन लेगा। इसको क्या बोलते हैं, रूट। क्या बोलते हैं, इस टोपिया को क्या बोलते हैं, रूट। और इसी के कपार पर जाकर चढ़ जाएगा। आखिर में कहीं और देखो किसी को भूत पकड़ा है तो कहाँ जाएगा, तो किसी न किसी के पास जाएगा ना। तो इसका भूतवा उतर के इस पर चढ़ जाएगा। ठीक, यहाँ से एक फार्मूला हम बना लिए, यानी कि एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से देखो एक और फार्मूला बनाते हैं कैसे। अब फिर इसको लिख लेते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, वही पाइथागोरस पेपर में लिखे हैं। अब चलो, अब हम क्या करते हैं कि ये जो p है, p को हम इधर लाते हैं। तो क्या लिख लेंगे, एच स्क्वायर पहले से है और पी स्क्वायर किधर आएंगे, इधर प्लस का है ना, तो इधर आएगा क्या आ जाएगा, माइनस का पी स्क्वायर। इधर में क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर बचेगा ना। अब यहाँ से स्क्वायर को फिर उड़ाओ, तो जब स्क्वायर यहाँ से उड़ेगा यानी कि हटेगा, तो इधर रुक जाएगा यानी टोपी पहनेगा, यानी कि बी बराबर क्या होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ से एक फार्मूला हमको मिल गया। ठीक, नहीं मिला, बी स्क्वायर बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, या एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बोल सकते हैं। ये देखो, ये लिखो या ये लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक, अब इसमें हम ये लिखेंगे ये लिखेंगे, दोनों का मतलब यही हुआ। इसको तो हम सेम लिखे हैं। अब फिर देखते हैं एक और फार्मूला निकाल कर, और इसी फार्मूला को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर फार्मूला। ठीक, अब चलिए हम देखते हैं तीसरे फार्मूला को। ठीक, तो पहले लिख लेते हैं क्या, एच स्क्वायर माइनस बराबर पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो पहले पाइथागोरीय प्रमेय हम पढ़ चुके हैं, पाइथागोरीय ट्रिक। देखो, पाइथागोरीय ट्रिक बोले या पाइथागोरीय प्रमेय बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक, तो ये पाइथागोरीय ट्रिक तो हम पहले भी देखे। अब यहाँ से क्या करेंगे, उधर हम क्या निकाले, उधर हम निकाले थे क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं, बी निकालते ना। अब बी के बाद हम क्या निकालेंगे, पी, यहाँ प्लस होता है ना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से देखते हैं, अब हम क्या करेंगे कि इस बी स्क्वायर को इधर लाएंगे। ठीक, यानी कि एच स्क्वायर। ठीक, और ये प्लस है, प्लस का हम इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस है बी स्क्वायर बराबर में क्या होगा, पी स्क्वायर होगा ना। अब स्क्वायर को हटाएंगे, यानी वो स्क्वायर को उड़ा देंगे, तो क्या होगा, इधर आकर टोपी, यानी अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। एक फार्मूला हमको मिला ना, सॉरी इसको हम पी लिख लेंगे, क्योंकि इधर से स्क्वायर को हटाएं, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चाहेगा, रूट, और रूट चाहेगा तो क्या हो जाएगा, पी। यहाँ से हमको तीसरी फार्मूला मिला। ठीक, और इसी तीन फार्मूला को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर फार्मूला। ठीक, अब देखते हैं हम रिलेशन, क्या देखते हैं, रिलेशन। तो रिलेशन देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज पहले बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज कर लेते हैं खूब सुंदर से, एक सुंदर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये क्या हुआ, समकोण त्रिभुज। यहाँ हम लिख देते हैं ए, यहाँ लिख देंगे बी, यहाँ लिख देंगे सी। अब देखो ये क्या था, लंब बना, क्या बोलते हैं, कर्व। क्या था ये, कर्व, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एच। ये क्या था, आधार। आधे का सुना दे तो क्या आधार हो जाएगा, और यहाँ लिख देंगे बी। और ये क्या था, लंब। ठीक, लंब को क्या बोलते हैं, पी बी एच, यही ना होता है ना। अब देखो, अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में कुछ समझते हैं।
तो यहाँ से जब हम रिलेशन बनाएंगे क्या करेंगे, हाँ थोड़ा सा खोखी हो गया है बाबू, इसीलिए थोड़ा सा इसको क्या भाई गला खसखसा रहा है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, साउंड अगर साउंड में प्रॉब्लम हुआ तो बोलना, कमेंट करना, साउंड ठीक कर देंगे। अब देखो इसका रिलेशन हम बनाते हैं। ठीक, तो रिलेशन बनाएंगे तो पहला रिलेशन क्या बनेगा, पी बाई एच। क्या बनेगा, पी बाई एच। एक रिलेशन बन, एक रेशियो बन गया। देखो रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है भाग। ठीक, एक तरह से भाग है, जैसे मान लो 1:2, इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 यानी कि 1/2। ठीक, ऐसे हम इसको रेशियो बोलते हैं, ये तो रेशियो होते हैं ना, रेशियो यही तो है। अब यहाँ पी बाई एच लिखिए, इसका मतलब पी रेशियो एच, यानी पी भागा एच बोलेंगे या पी भागा एच बोलो, सबका मतलब क्या हुआ, एक ही तो हुआ। एक रिलेशन क्या बना, पी बाई एच, और एक क्या बनेगा, बी बाई एच। ठीक, देखो अब इसका इससे संबंध कर दिए, इस भुजा का इस भुजा से क्या किए रिलेशन, तो पी बाई एच हुआ, और इसका इससे कर दीजिए क्या हुआ, पी बाई बी। अब देखो अब इसका रिलेशन दो बार हो गया, इससे और इससे, अब इसका इससे करते हैं तो क्या हो जाएगा, पी बाई बी। हमको क्या मिला, 3 रिलेशन मिला, मिला ना, और 3 रिलेशन इसका अपोजिट होता है। ठीक, तो इसका उल्टा कर दो, यहाँ से हम उल्टा करते हैं, चलो तो यहाँ से उल्टा करने क्या हो जाएगा, बी ऊपर जाएगा और नीचे का आएगा पी, यानी इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं, व्युत्क्रम। आज समझ में, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है, उल्टा उलट देंगे। देखो ऐसे रेसिप्रोकल का मतलब होता है उस संख्या को एक से उस संख्या में भाग देने पर रेसिप्रोकल प्राप्त होता है। जैसे मान लो कि हमको पी बाई बी का रेसिप्रोकल प्राप्त करना है, तो इसको हम एक से डिवाइड करेंगे, 1/p/b। तो 1 अब भागा किस में पता चला, गुना में, और गुना में होगा तो ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो क्या होगा, b/p। ठीक, तो इसका रेसिप्रोकल प्राप्त करने के लिए हमको क्या एक से भाग करना पड़ता है, नहीं एक से नहीं, एक में उस संख्या से भाग करना पड़ता है। ठीक, तो अब चलो हम यहाँ रेसिप्रोकल लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, b/p, और ये h ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा, b। फिर इसको देखते हैं, तो इधर h आएगा और इधर क्या आएगा, p। देख 3 रिलेशन यहाँ बना बना ना, और 3 रिलेशन यहाँ बना। अब इस रिलेशन का नाम हम क्या दे दिए, साइन, साइन थीटा। अगर ये एंगल जो है, कौन सी जो है थीटा है। ठीक, साइन थीटा नाम दे दिए, इसका क्या नाम दे दिए, कॉस थीटा, और इसका क्या नाम दे दिए, टेन थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ से हम फार्मूला यहाँ से लिख लेंगे आराम से। देखो इसमें क्या है, पी बी पी एच एच बी, तो हम इसका एक फार्मूला अपना मैंने याद रखने के लिए इसको याद रखेंगे, कैसे, पी बी पी बटा एच एच क्या है, बी, यही ना। तो इसको हम लिख देते हैं पंडित, क्या लिख देते हैं, पंडित बद्री, पी से प्रसाद हर हर बोलो। ठीक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो। तो देखो यहाँ से क्या है, इस साइन जो पी बाई एच है ये साइन का है ना, तो यहाँ से हम फार्मूला लिख लेंगे क्या, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। यहाँ से भी देखो पी बाई एच, यह यानी कि साइन का हो गया, ये क्या होगा साइन का, ये कॉस का, और ये टेन का। कॉस का लिखेंगे तो कॉस बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर, यहाँ क्या है बी बाई एच, लिख लेंगे बी बाई एच। यहाँ से पंडित बद्री प्रसाद हर बोले ना, इसी देखो बी बाई एच है ना, बी बाई एच, और यहाँ लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा में क्या होगा, पी बाई बी, आ गया ना। अब देखो कॉट का,
कॉट का इसका उल्टा तो है, यहाँ लिख लेंगे कॉट थीटा। तो इसी को पलट दो, लिखा है ना, देखो इसको पलटो, बी बाई पी। कॉट के बाद क्या आता है, कॉट के बाद सेक, तो सेक थीटा में क्या होगा, तो देखो ये जो सेक है कॉस का रेसिप्रोकल है, तो कॉस को हम पलट देंगे, एच को ऊपर कर देंगे और बी को नीचे कर देंगे, ठीक। उसके साइन का क्या होता है रेसिप्रोकल, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर एच को ऊपर कर दो और जो पी है वो कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। आया समझ में। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, रेसिप्रोकल फार्मूला। अब हम देखेंगे कुछ रिलेशन करा करके, ठीक। जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक थीटा। टेन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट थीटा। और इसका हम रिलेशन करा करके देखेंगे कि उससे हमको कौन कौन सी सूत्र मिल रहे हैं, ठीक। सूत्र देखो, अगर रिलेशन कराएंगे तो कोई ना कोई तो उसका परिणाम होगा। तो रिलेशन करा कर देखते हैं कि अब कौन कौन से सूत्र हम प्राप्त करते हैं। अब और रिलेशन बनाने से पहले कुछ हम सिंबल देख लेते हैं। सिंबल में कुछ संकेत देख लेते हैं, ठीक। सम सिंबल, जैसे देखो साइन ए का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, साइन ए स्क्वायर ए। क्या लिखते हैं, साइन ए का स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए। उसी तरह कॉस ए का स्क्वायर है पूरे का, तो इसका मतलब ये नहीं कॉस का भी स्क्वायर है और ए का भी स्क्वायर है, केवल हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, यही इसका सिंबल है। जैसे मान लिखा है साइन ए का क्यू, इसका मतलब क्या है, ये साइन क्यू ए है, ठीक। कहीं लिखा हुआ मान लो कि टेन ए का पावर 5, तो हम क्या लिख देंगे, टेन 5 ए। आया समझ में। ये जो एंगल है इसमें नहीं आएगा, ये अलग चीज़ है, ठीक। ये सिंबल है। इसी तरह से ये कॉस ये क्या बोलते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक इत्यादि में भी ये नियम में लागू होगी, ठीक। अब चलते हैं हम कुछ रिलेशन करा कर देखते हैं क्या हमको प्राप्त होता है। चलो सबसे पहले देखते हैं साइन। अब बताओ साइन थीटा और कॉसेक थीटा का रिलेशन करा कर क्या देखते हैं, साइन थीटा और इसके पहले बता देते हैं हम क्या कर रहे हैं, व्युत्क्रमणीय संबंध दिखा रहे हैं, ठीक है। लिख दो यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रमणीय संबंध, व्युत्क्रमणीय संबंध, ठीक। त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमणीय संबंध बोलते हैं। तो यहाँ साइन का रेसिप्रोकल कॉस होता है ना, तो यहाँ हम लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा में क्या होता है, पी बाई एच। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा होता है ना, एच बाई पी। अब इसका हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होगा, पी बाई एच गुना एच बाई पी, यही होगा ना। और देखो पी से पी कट जाएगा और ये एच से एच कट होगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना आया, 1। देखो एक फार्मूला ऐसे ही हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी क्या बोले, कॉसेक है ना, या कॉसेक लिख दो। अच्छा गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ यार, कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। चूँकि देखो यहाँ साइन थीटा का मान पी बाई एच और कॉसेक थीटा का मान एच बाई पी। इसका रेसिप्रोकल है, इसको हम गुना करके देखते हैं। गुना करने पर क्या हमको प्राप्त हुआ, एक, यानी से एक फार्मूला हमको क्या मिला कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, ठीक। चलो नहीं दिक्कत है तो अच्छी बात है।
अब इसको ऐसे अंडरलाइन कर लो। यहाँ से एक हमको ये क्या मिला, सर्व संख्या मिला। अब इस हम सर्व संख्या से दो फार्मूला प्राप्त करेंगे, जैसे साइन थीटा बराबर, अब बताओ साइन थीटा को हम इधर रखेंगे, ये कितना होगा 1/, ये मल्टीप्लाई, ये गुना में है ना, मल्टीप्लाई है तो इधर क्या होगा आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि बटा कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। यहाँ से हमको एक फार्मूला मिला ना है। चलो इसको हम ऐसे ये लिख लेते हैं, ये सर्व समीकरण प्राप्त हुआ। और इस सर्व समीकरण से मैंने क्या निकाला है कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, या यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, नहीं लिख सकते हैं। यहाँ से साइन निकला तो ये 1/cosec थीटा, और जब ये cosec थीटा को निकालेंगे तो ये साइन बट्टा में आएगा, तो यहाँ से दूसरी फार्मूला निकला ना। अब चलो अब देखते हैं साइन का रेसिप्रोकल क्या है, cosec, तो उसी तरह cos का रेसिप्रोकल क्या है, cos थीटा, और cos का क्या है सेक थीटा, तो cos थीटा और सेक थीटा का रिलेशन कराते हैं। ठीक, अब यहाँ लिखो cos थीटा बराबर क्या होता है, बोलो cos थीटा बराबर, कमेंट करो सब। ठीक है चलो देखते हैं, और नहीं याद है तो इसको याद नहीं, ऐसे रखो लाल बट्टा, नहीं पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यही है ना। अब देखो P/H किसका होगा, साइन का, ये कॉस का होगा तो लिख दो यहाँ B/H, और यहाँ सेक थीटा में इसका उल्टा यानी H/B, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण बटा आधार। अब इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ करके देखो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कर लेते हैं। अब किए तो क्या प्राप्त हुआ B/H गुना H/B, B से भी कट और H से H कट, यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। यहाँ से ये प्राप्त हुआ सब समीकरण, ये क्या बी नंबर प्राप्त हुआ बी, और बी से हम यहाँ से दो फार्मूला निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, हाँ कि ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो निकाल लेते हैं, यहाँ से निकालो कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। ठीक, उसी तरह अब कॉसेक ये क्या बोलते हैं कि सेक थीटा को क्या लिंक कर लेंगे 1/cos थीटा। ठीक, तो यहाँ से तीसरी फार्मूला आएगी, और यहाँ से क्या हो गई चौथी फार्मूला आई ना। अब देखो यहाँ से हमको क्या मिला, जब हम कॉस और सेक में रिलेशन कराए तो क्या मिला कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है 1। अब यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या निकाल लिए 1, और नीचे आ जाएगा चूँकि इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में, तो कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, और यहाँ से सेक थीटा निकाल लिए तो ये कॉस नीचे आ जाएगा तो 1/cos थीटा। अब कौन बचा, दो बचा, कौन दो बचा, एक बचा tan और cot। अब इसका रिलेशन करा लेते हैं, तो यहाँ से रिलेशन कराएंगे तो चलो देखते हैं, थोड़ा सा इसको ठीक कर ले रहे हैं ताकि बच्चे को अच्छी तरह दिखे। हाँ दिख रही है सबको ना, चलो कोई दिक्कत है, कभी कभी भूल जाते हैं, ठीक ना, इसलिए कमेंट किया करो। चलो अब किस में दिखाते हैं, हम लोगों ने पहले क्या दिखाया साइन कॉसेक कॉस सेक, और क्या बचा टेन थीटा और कॉट थीटा। ठीक, टेन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, यहाँ लिख लेंगे पहले फार्मूला, टेन थीटा बराबर क्या हम लोग पढ़े हैं P/B, और कॉट थीटा बराबर B/P। ठीक, अगर मान लो हम पूछेंगे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है तो आप क्या बताएंगे
इस आप इन बताए पी बाई बी, और कॉट थीटा बराबर आप बोलेंगे कि आप सब बताए बी बाई पी। ठीक, तो अब इसका रिलेशन कर लो, कर लो। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा का वैल्यू कितना है पी बाई बी, और इसका क्या है बी बाई पी। ये भी कट हो जाएगा ना, और इससे ये कट जाएगा, क्या मिला, इसलिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये क्या मिल गया, तीसरी सर्व समीकरण यानी कि सी मिला, सी सर्व समीकरण मिला। तो यहाँ से हम दो फार्मूला निकाल सकते हैं ना, इस सर्व समीकरण से जो मिला हमको क्या, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो सर्व समीकरण हमको मिला, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे दो फार्मूला निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं, टेन थीटा बराबर 1 बटा, सॉरी कॉट थीटा होगा जी, ये कॉट है ना, कॉट क्या होगा, टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। इसी तरह हम कॉट थीटा का निकालेंगे, क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। आया समझ में, चलो फिर से देख लेते हैं। चलो यहाँ से देखो, ये tan थीटा और कॉट थीटा का हम रिलेशन निकाल रहे हैं। ठीक, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बाई बी, और कॉट थीटा का फॉर्मूला b बाई पी। अब यहाँ से करेंगे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा p बाई बी गुना b बाई पी, p से p कट, b से b कट, tan इंटू कॉट बराबर 1। इसलिए tan थीटा निकालेंगे तो क्या होगा 1, और इधर मल्टीप्लाई, देखो बार बार मैं बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई रहने पर बराबर किधर आएगा, मन चेंज होगा इधर से उधर, तो उल्टा होता है, गुना का भाग, भाग का गुना, जोड़ का घटाव, घटाव का जोड़। यानी मल्टीप्लाई रहेगा तो क्या डिवाइड इंग्लिश में, और ऐड रहेगा तो सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट रहेगा तो ऐड, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ऐसा समझ में। तो यहाँ से tan थीटा निकाले तो ये 1, और ये मल्टीप्लाई होता है इधर अगर बाटा में आएगा, भागा, इन भाग होता है ना। फिर कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। यहाँ से हम लोग क्या निकाले, चौथी और सॉरी पंचवीं और छठी, तो 6 फार्मूला होता है ना। अब देखो इसको हम कहीं करके दिखा दे रहे हैं। ठीक, अब देखो इसको स्पष्ट, तो अब बच्चा सब यही ना रट्टा है ना, यही तो रट्टा मारता है। क्या रट्टा मारता है, देखो दिखाते हैं, यही रट्टा मारता है कि साइन थीटा बराबर 1/, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा, उसके बाद क्या होगा कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये रट्टा मारता है। क्या हो सकता है रट्टा मारने की, बताओ तो, अगर हमको समझ में आए। देखो फार्मूला बताने का मेरा यही उद्देश्य है कि सारे बच्चे फार्मूला को समझें, ताकि उसको ये ना लगे कि ये फार्मूला कहाँ से आया है। फार्मूला देखो बाबू कोई घर से नहीं लाता है, ठीक ना, सब ये समकोण त्रिभुज का कमाल है, और उसी से हम फार्मूला को निकालते हैं। तो अब देखो कोई कोई टीचर बोलते हैं कि रट्टा मारो, कोई बोलते हैं कि मैंने बनाते बनाते आ जाएगा, लेकिन मेरे विचार से अगर इसका यूज करेंगे, देखो जो वस्तु के यूज नहीं होता है वे वस्तुएं बेकार हो जाती है। ठीक, जैसे मान लो किसी के पास कोई वस्तुएं हैं और ऊपर ही है, उसका कोई यूज नहीं है, तो उसमें जंग लग जाएगा, वो ख़राब हो जाएगी। अब मान लो मोटरसाइकिल है, कार है, ये सब है ना, इसको लेकर रख दो 5-6 साल, फिर वो चलेगी नहीं चलेगी। तो बस वही है, फार्मूला है, इसको बार बार यूज करेगा, याद हो जाएगा। ठीक, तो चलो अब इसको सर्वसंग जब प्रयोग करेंगे तो हम समझेंगे कि यानी अगर देखो उस समय अगर समझ में आएगा सर्वसंग का, तो हम समझेंगे कि सभी बच्चा फार्मूला को समझा है, या वरना फिर हम क्या समझेंगे। अब तो आप लोग समझ सकते हैं हम क्या समझेंगे। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला को। चलो अब देखते हैं, अब देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के भागफल का संबंध। ठीक, यहाँ लिख देते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों का त्रिकोणमितीय अनुपातों का भागफल संबंध।
भाग फल संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपातों का भागफल संबंध। और देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरे चैनल को सपोर्ट किया तो मैं थोड़ा सा मैंने और अच्छा वीडियो बनाऊंगा और स्मार्ट बोर्ड ले लूँगा। फिर मैंने बच्चों के लिए, देखो टीचर क्या है, टीचर को बच्चे के लिए तो जीना है। और अपना सारा समय हम लोग क्या चाहते हैं कि अपना सारा समय अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ बिताएं, जो छात्र है उसके साथ बिताएं, छात्रों को किसी तरह से मन लाभ पहुंचाएं, वो जैसे लाभ पहुंचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अब चलो देखते हैं। अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपातों का भागफल संबंध। तो इसमें देखते हैं पहला tan का, इसमें दो ही आता है। क्या क्या देखेंगे, tan a का, tan a का देखते हैं। तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई ये होता है ना। और देखो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज है ना। यहाँ क्या है p, यहाँ क्या है b और यहाँ h, यही है ना। यहाँ कोण लिख लेते हैं a b c, सॉरी ये एक कोण के लिए बताया ना, नहीं इसको ए नहीं, इसको थीटा लिख देते हैं। चलो इसको थीटा कर दे रहे हैं इस कोण को, ठीक। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर p बाई p। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ये जो p बाई b लिखे हैं रिलेशन tan का, इसको h से भाग देंगे। क्या देंगे, h से भाग। अब h से दोनों में भाग देकर देखते हैं तो p बाई h, और ये क्या हुआ b बाई h। अब देखो तो p बाई h क्या है, p बाई h लंब बटा कर्ण, यही है ना। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। और b बाई h क्या होता है, तो b बाई h जो है b बाई h आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। b बाई h का मतलब क्या हुआ, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण किस में आता है, यानी कि बेस बटा हिपोटेनस, यानी कि b बाई h आता है कॉस में, यानी क्या होगा कॉस थीटा। तो यहाँ से हमको एक फार्मूला मिला, क्या मिला कि हम tan थीटा को लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से एक फार्मूला मिला, इसको ऐसे अंडरलाइन कर दो, घेर दो, ठीक। यहाँ से फार्मूला हमको एक मिला। अब फिर देखते हैं कॉट। तो कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, b बाई पी, अब इसमें भी हम h से भाग देते हैं। क्या करेंगे, h से, यानी इसमें रिलेशन किए उल्टा है। देखो पहले क्या है p बाई बी किए और b बाई पी, तो b बाई पी किसका है, कॉट का। और इसमें हम तीसरी जो लंबी भुजा है इससे भाग दे रहे हैं। तो क्या होगा b बाई h और p बाई h। अब बताओ कि b बाई h क्या होता है, कॉस थीटा, और p बाई h साइन थीटा। यानी यहाँ से हमको क्या मिला, देखो फिर से देख लो, कॉट थीटा बराबर क्या होता है p बाई बी, और हम क्या किए h से भाग दिए, मैंने कर्ण से भाग दिए दोनों में। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन पढ़ रहे हैं भागफल का। यहाँ हम क्या बताएं, हम लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं क्या, भागफल का संबंध। तो tan थीटा बराबर p बाई बी, और इसमें h से भाग दिया तो हम क्या मिला, p बाई बी बराबर साइन थीटा और b बाई h बराबर कॉस थीटा, ये मिला ना। यानी कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यही ना है ना। देखो tan थीटा से हम क्या लाए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब यहाँ क्या है, tan थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर क्या होता है, p बाई बी होता है ना। अब इसमें हम h से भाग दिए, तो ये b पहले से h से भाग दे दिए, तो p बाई b बाई पी, और इस p में h से भागा दिया तो क्या होगा p बाई h। तो b बाई h बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और p बाई h बराबर क्या होता है, साइन थीटा। शुरू में ही बताया ना, शुरू में बताया ना कि साइन कॉस टेन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, बस वही तो है।
अब कॉट थीटा बराबर क्या होगा, साइन कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो यहाँ से हम एक फार्मूला लिख लेंगे कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखो ये जो फार्मूला है कौन, त्रिकोणमितीय अनुपातों को भागफल का संबंध ई और गुणनफल का संबंध जो अभी दिखा है रेसिप्रोकल में, ओ ये दोनों सब समीकरण को सिद्ध करने में बहुत काम आता है। ठीक, ये जो है ये क्या है, ये भी है, ये दोनों दोनों जो है ना सब, बिना इसके बिना सब समीकरण प्रमाणित नहीं होगा, हम नहीं प्रूव कर सकते हैं। ठीक, अब हमको बार बार क्या टेन के जगह साइन बटा कॉस, या साइन के अपने साइन बटा कॉस के टेन लिखना पड़ता है। ठीक ना, इसीलिए तो हम इसको इतना डिटेल से बता रहे हैं। आया समझ में है? तो अगर समझ में आए तो कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो अब देखते हैं कुछ अन्य संबंध के बारे में। कुछ अन्य संबंध भी होते हैं। ठीक, अन्य संबंध, अन्य संबंध में पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम साइन का कॉस, देखो साइन का साइन थीटा और कॉस थीटा का प्लस करते हैं और दोनों का स्क्वायर करके संबंध देखते हैं क्या बनता है। ठीक, पर चलो यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, एक समकोण त्रिभुज बना लिए ए बी सी। ये कोण को क्या मानते हैं, थीटा, ये क्या होगा एच, ये बी और ये पी, यानी कि लंब आधार कर। देखो बाबू तुमको लग रहा है कि याद हो गया होगा, आप लोगों को याद नहीं हुआ होगा। बताओ हम कितने ही ऐसा त्रिभुज कितने बताए, पी बी एच, तो रट्टा का मारना है, तो ऐसे ही हम रटवा दिए। ठीक, अब चलो देखते हैं, अब देखते हैं इससे, देखो इसके रिलेशन जो बनाएंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम क्या मिलेगा इससे हम क्या हासिल करेंगे। देखो अगर कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसे कुछ ना कुछ तो हासिल होता है, आया समझ में। तो अब हम भी करके देखते हैं, कुछ ना कुछ तो हासिल होगा है। अब चलो तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बताओ तो, पी बाई एच, और पी बाई एच का स्क्वायर कर देंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच होता है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर होगा। अब यहाँ से इसका हम एलसीएम लेंगे एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर में भाग देंगे, कितना बन जाएगा एक बार में, और एक से पी स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या आएगा पी स्क्वायर, और एच स्क्वायर में एच स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या आएगा एक बार, और एक से गुना करेंगे बी स्क्वायर में तो क्या आएगा बी स्क्वायर। अब बताओ क्या आया पी स्क्वायर, अच्छा इसको मत लिखो, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, देखो यहाँ अभी रिलेशन बताया ना कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर होता है ना। अब पी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस, इधर पी है तो इधर बी आएगा बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तीन कंडीशन तो मैं पहले बताया था इसी वीडियो के शुरू में, जो कंडीशन हम दिखा रहे हैं, दिखाए हैं ना, नहीं दिखाए हैं, पाइथागोरस ट्रिक यही ना है। अब बताओ कि यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया है, क्या है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या पी स्क्वायर बी स्क्वायर को हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं, तो एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर कट जाएगा, कितना आएगा वन। यानी हमको क्या मिला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है वन। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो यहाँ से हम यहाँ से लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, लिख लेंगे ना। अब देखो ये हमको एक सर्व समीकरण प्राप्त हुआ। ठीक, अब इससे हम फार्मूला निकालेंगे। चलो एक फार्मूला निकालते हैं, ए अब यहाँ कर दो साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखें तो वन, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम बराबर के इस साइड ले जाएंगे। ठीक, तो ये क्या है प्लस, तो इधर जाकर क्या होगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी एक फार्मूला क्या होगा
साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम बोल सकते हैं ना। या अब हम मान लो कॉस स्क्वायर निकालते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रख लिए तो 1, और इस साइन स्क्वायर थीटा जब इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से दो फार्मूला मिला ना। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट संबंध। अब कराते हैं हम किस में, सेक और टेन में। क्या कराते हैं, दूसरा संबंध कराते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ फिगर कर लो, समकोण त्रिभुज फटाफट। यहाँ लिख देंगे P, यहाँ B, यहाँ H, A B C। अब बताओ सेक्टर में क्या होता है, H बाई क्या B का स्क्वायर माइनस ये क्या होता है, P बाई B का स्क्वायर होता है ना। ये कितना हो जाएगा, H स्क्वायर बटा B स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बटा B स्क्वायर, यही होगा ना। अब इसका कर लेंगे क्या LCM, B स्क्वायर ये क्या होगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब बताओ H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर को क्या बोलते हैं, अभी तो बताए ना। देखो यहाँ H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या बोलते हैं, P स्क्वायर। H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर को क्या बोलते हैं, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर को बोलते हैं B स्क्वायर। यानी हम क्या लिख लेंगे यहाँ, B स्क्वायर बट्टे में B स्क्वायर, कट कर कितना आएगा 1। यानी हमको सब समीकरण क्या प्राप्त हुई, यानी मिला हमको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये हमको दूसरा मिला। अन्य रिलेशन में क्या मिला, बी, अन्य रिलेशन में दूसरा करेंगे उसके बिना मन की कर दिए। तो अब यहाँ से हमको मिला ये, तो अब यहाँ से हम फार्मूला निकाल सकते हैं ना। यहाँ से दो फार्मूला मिलेगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये माइनस है तो इधर क्या होगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तीसरी फार्मूला बना ना। उसके बाद एक फार्मूला यहाँ से निकाल लो कि सेक स्क्वायर थीटा, और ई माइनस वन इधर ला दो तो -1 बराबर इधर टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ से चौथी फार्मूला निकला ना। अब देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। चलो नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं, तीसरी। इसको कराते हैं किससे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा से। ठीक, किससे कराते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। फटाफट क्या कर लेंगे, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लो। यहाँ लिख दो H, यहाँ B, यहाँ P। अब चल लिखते हैं कॉसेक थीटा में क्या होता है, H बटा P, और कॉट थीटा बराबर B बाई P। यानी टेन का उल्टा, टेन का क्या होता है B बाई P, तो इसका लिख देंगे B बाई P, और इसका कर देंगे क्या स्क्वायर। कितना हो जाएगा, H स्क्वायर बटा P स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटा P स्क्वायर, होगा ना। अब यहाँ से करेंगे LCM, तो क्या होगा P स्क्वायर, तो P स्क्वायर से कट कर एक बार में तो क्या बचेगा H स्क्वायर, और P स्क्वायर से कट कर एक बार में तो क्या बचेगा B स्क्वायर। यानी कितना हुआ H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटे में P स्क्वायर। अब देखो H स्क्वायर माइनस H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर बटे में P स्क्वायर। अभी दिखाए ना पीछे ना, कितना होगा 1। यानी हमको क्या मिला कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये हमको क्या मिला, सरल समीकरण मिला ना। ये हो गया C। अब यहाँ से हम फिर फार्मूला निकालेंगे, दो फार्मूला। क्या निकालेंगे, अगर कोई पूछे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या बोलेंगे 1, ये जो माइनस है इधर क्या हो जाएगा प्लस है, तो कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या निकली, पांचवी फार्मूला। फिर इसके बाद मान लो कि लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इस 1 को इधर लाएंगे तो 1, इधर क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखो, अब हम जब त्रिकोणमिति का जो ये सरल समीकरण है उसको जब हम प्रमाणित करते हैं तो हम इस सब का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कहीं लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम वहाँ लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1।
या कहीं लिखा हुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा मेरी बातों को सुनो और 1 मिनट अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने इस सर को थोड़ा सा दिखाओ, अपना प्रेम दिखाओ, ठीक ना, और कमेंट करो। अगर नहीं समझ में आए तो जितना मन उतना कमेंट करो, मैं बार बार मैं बार बार बताने का प्रयास करूँगा, ताकि एक भी बच्चा ये ना कहे कि सर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया। देखो बाबू, इतना मेहनत से हम लोग पढ़ाते हैं और कोई कहेगा कि सर नहीं समझ में आता है, कितना दिल को दुख पहुँचेगा, पहुँचेगा ना। इसलिए ऐसा मैंने मत बोलना, अगर नहीं समझ में आए तो बोलना, फिर समझाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और ताकि हम मैंने और अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं और आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊंगा। ठीक, जय हिंद।